बार बार क्या कारण है, हर एग्जामिनेशन में कोचिंग माफियाओं के द्वारा बैंक और सारे पदाधिकारियों से मिलकर क्वेश्चन आउट होता है। क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बार के बाद दोबारा कभी क्वेश्चन आउट नहीं होगा? जब नीतीश कुमार ने कल कहा कि मैं जांच कराऊंगा, नहीं बख्शूंगा, नीतीश जी सबसे पहला सवाल है, कोई एक बार की घटना नहीं है। सेंटर मैनेज होते हैं, क्वेश्चन आउट होता है, पहले ही तय हो जाता है किस सेंटर के विद्यार्थी को हमें कितने मार्क्स देने हैं और वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज के साथ हमें निकालने हैं। और उसमें देखा गया कि जब कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के बाद रिजल्ट आया तो एक दो खास सेंटर पर जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा रही, वहां के बच्चों का नाम एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज्यादा है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि सरकार एक तो रोजगार देती नहीं है, सरकार के पास रोजगार है नहीं, सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर चुकी है। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार के आरक्षण मॉडल पर भारत को, तो नीतीश जी जब इंटायर संस्थाएं निजीकरण हो गई और हो जाएगा तो आप आरक्षण का क्या प्रावधान करेंगे? निजी क्षेत्रों में जो गरीब सोसाइटी और फैमिली के बच्चे हैं, क्या उसके लिए आरक्षण है? अब तो आप यूपीएससी बीपीएससी में भी हमको लगता है कि डायरेक्ट बहाली करने की प्रक्रिया इन लोगों ने अपनाने की शुरुआत कर दी है। तो जो एग्जामिनेशन में प्रश्न रिकॉर्ड होता है, सेंटर मैनेज होते हैं और कोचिंग माफिया और पदाधिकारियों का नेक्सस सबसे बड़ा है। क्या ये भंवरजाल टूटेगा? क्या ये इंक्वायरी होगी? क्या भविष्य में कभी पुनः इसकी संभावनाएं नहीं बनेगी? चाहे वो सिपाही बहाली हो, भर्ती हो, वो फिक्स्ड है, तय है, लिस्ट आ जाता है। जो प्रतिभावान लड़के हैं, जो प्रतियोगिता में पास करता है, उसको कहीं भी लगभग जगह नहीं प्राप्त होती। पैसे वाले बच्चों को, जिसकी कोई प्रतियोगिता नहीं है, लगभग तय है बच्चे को आना। एक तो हम चाहते हैं मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, ये नहीं होगा, इसकी जांच सीबीआई से आती, यह वर्तमान न्यायाधीश से। दूसरा, सरकार चारों तरफ से महंगाई से पूरे देश के घरेलू परिस्थितियों को समाप्त करने में लगी। डीजल जब इंटरनेशनल मार्केट में 54 रुपया, 45 रुपया से 54 रुपया है और उसके पहले 84 रुपया इंटरनेशनल मार्केट में था, तब भी आपने डबल वसूला। जब आज 45 रुपया से 54 रुपया है, तब भी आप ट्रिपल हमसे आप पैसा वसूल रहे हैं। गैस की कीमत बढ़ा दी आपने। सबसे ज्यादा बोझ कॉमन मैन पर गैस को लेके सब्सिडी आपने लगभग खत्म कर दी। दूसरी तरफ अब आप डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिए और लोगों के प्रेशर पर 2 रुपया आप घटा देंगे या 4 रुपया घटा देंगे। आप तो सफल हो गए ना अपनी परीक्षा में। आपको जितना लेना है आपको लेंगे ही। सवाल घटाने का नहीं है, सवाल है कि जब दुनिया में
पेट्रोल डीजल पानी की वैल्यू में है, तो सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल भारत में क्यों? आम आदमी को एक तो आप वैसे ही फार्मर्स को बर्बाद कर दिए, वैसे ही हिंदुस्तान की आपने एमएसपी, हिंदुस्तान के लॉ को आपने, कृषि लॉ को खत्म कर दिया। तो सरकार तय कर लेना, आप कृषि का एक बिल्कुल अलग करेंसी आप कर दीजिए, 2 करेंसी भारत में कर दीजिए, एक कृषि करेंसी को ही अलग कर दीजिए। यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं कृषि में, तो आप कृषि करेंसी को अलग कर दीजिए। मेरा आग्रह है आपसे, आप कर सकते हैं। एक तो आप कृषक को मार दिए, बर्बाद कर दिए, ये सबसे बड़ा मामला है। तो एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस, आज सब्सिडी लगभग किसानों की समाप्त कर दी आपने कॉमन में। जल नल योजना पर 5,000 रुपया, हम 3,000 से 5,000 रुपया नहीं चलेगा तो चल गया तो देंगे, 30 रुपया नहीं दिए तो बंद हो जाएगा, कहीं है ही नहीं। तो आप तो चारों तरफ से आप कॉमन मैन को मार रहे हैं। और बड़ी बड़ी कृपा इस देश के प्रधानमंत्री का कि आप ना तो किसान पर बोलने को तैयार है, ना तो रोजगार पर बोलने को तैयार है, ना तो महंगाई पर बोलने को तैयार है। आप इस देश के 130 करोड़ लोगों की जो जरूरत है उस पर बोलने को तैयार नहीं है। कल जो बिहार की अर्थव्यवस्था का सर्वे दिखाया गया, मैं धन्य हो गया हूं। मैं बधाई देता हूं सीतारमन को कि उन्होंने बिहार के वित्त मंत्री को बधाई दी, 1,800 रुपया उसकी आमदनी बढ़ी। हरियाणा की एक व्यक्ति की आमदनी 1,90,000, भारत की एक व्यक्ति की आमदनी 96,664 रुपया और बिहार की एक आदमी की आमदनी 31,000 थी, अब 32,000 कुछ रुपया सालाना हो गया। क्या नीतीश कुमार जी का परिवार और पप्पू यादव का परिवार और नरेंद्र मोदी जी का परिवार जो 16,000 करोड़ रुपया के प्लेन पर चढ़ेंगे, 15,372 करोड़ रुपया का गन्ना का भुगतान नहीं हुआ उत्तर पश्चिम का, लेकिन 16,000 का करोड़ का प्लेन आ गया भारत में पीएम के लिए। मैं जानना चाहता हूं, क्या भारत के नेताओं की आमदनी 31,000 या 34,000 या 1,00,000 रुपया सालाना पर उसके बाल बच्चे जीविका कर लेंगे? क्या आंख मिचोली का खेल है हमारी जीडीपी का? वो जिस तरीके से नीतीश जी को बोलना चाहिए कि एक व्यक्ति का इनकम स्रोत कब बढ़ेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए कि 40% हम देते थे भारत को चीनी, अब हम 18% पर आ गए, वो कब बढ़ेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए 96% मखान हम देते हैं भारत को, मखान का केंद्र कब बनेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए था दुनिया को बिहार की मछली कब जाएगी। कोरोना पर नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा खर्चा किए। मैंने नीतीश कुमार जी को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोरोना वैक्सीन लगी उसकी जांच, 10,000 रुपया कोरोना के समय में महीना जा रहा था ब्लीचिंग पाउडर छींटने के लिए, एएनएम के अकाउंट से 5-5 हजार रुपया 2 बार करके किसके अकाउंट में गया उसकी जांच। तीसरी चीज, क्वारंटाइन को जो पैसा मिला वो पैसा कहां गया। दस्तखत करा लेने के बाद क्या क्वारंटाइन में कई लोग थे, पूरी उसकी जांच, वह पैसे कहां गए। तो क्वारंटाइन का पैसा घोटाला, वैक्सीन में आप कभी कुछ कभी कुछ,
आप उसी से जांच करवा रहे हो जिसने लूटा है। आप क्या कारण है कि आप स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी से जांच कराओगे, जो ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं? क्यों आप वर्तमान न्यायाधीश से नहीं कराना चाहते हो? क्यों कोरोना वायरस की वैक्सीन, क्वारंटाइन या जितने पैसे आपने खर्च किए उसको आप जांच नहीं कराना चाहते हो? ये सबसे बड़ा मामला। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति 31-33 हजार रुपये में साल में अपनी जिंदगी को जिएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या हो सकता है? एक बार भी बंद इंडस्ट्री के बारे में नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करते और विशेष पैकेज की बात नहीं करते। हमारे इलाके में बनमनखी का चीनी मिल है, बगल में सिल्क मिल है, भागलपुर में बगल में जूट मिल है। हमारे यहाँ जूट बंद हो गई, हमारे यहाँ गन्ना खत्म हो गई, हमारे यहाँ लगभग धान खत्म, मक्का की स्थिति वही है। मैंने शहनवाज जी से 2-3 बार बातचीत की कि आप उद्योग मंत्री बने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोसी को अपार संभावना है, जिसमें मक्का का कॉर्नफ्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, कई सारी चीजों को यदि आप 2 बड़े उद्योगों को यहां ला सकते हैं तो मैं समझता हूं कि कोसी सीमांचल की जो आमदनी है, जो लगभग 6,400 अररिया का है, 5,900 कटिहार का है, 6,900 कुछ रुपया पूर्णिया का है, 7,000 लगभग कुछ सहरसा का है, 6,000 लगभग सुपौल का है। एक व्यक्ति की आमदनी 6,000 से ज्यादा, 6,500 से ज्यादा, 7,000 के नीचे है मंथली कोसी सीमांचल की। और 33% से ज्यादा रोजगार अररिया किशनगंज में नहीं है, कटिहार में नहीं है। पूर्णिया में 36% के लगभग रोजगार है, 37% के लगभग। तो साफ है, बहुत क्लियर है। ये 3 मुद्दे थे हमारे। एक था महंगाई कि हर परिस्थितियों में बोझ को कम करनी चाहिए। जो सब्सिडी की कटौती हुई है यूरिया में, उर्वरक में, गैस में, सल्फर में, जिंक में, पोटास में, डीएपी में, किसानों को उसको चालू करनी चाहिए। तीसरी तरफ आप बिजली और पानी का बोझ लगातार बढ़ा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। बिजली का प्राइवेटाइजेशन करके अब आप कंज्यूमर को पर्चा आखिर वोचर भरवाइएगा और जिसके वोचर नहीं होंगे उसके घर में बिजली अब नहीं जलेगी। आप जिस एसएफएल को लगाने की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा बिल तो अब उसका भी आने लगा। तो जो परिस्थितियां में जिस रूप से बजट को लाया गया और कोरोना के बारे में जिस तरीके से बार बार प्रचारित किया जा रहा है कि मैं इतना पैसा खर्च किया, इसीलिए उसमें बिहार सरकार ने कोरोना में खर्च किया ताकि उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, आपदा का कोई ऑडिट नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने आम आदमी के बजट को लूटवाने में ज्यादा खर्च किया। जैसे बाढ़ का कोई आपदा नहीं होता है, वहां भी सरकार ज्यादा खर्च करती है। तो किस तरह का बजट है जहां पर हम 1,500 रुपया, आजाद हिंदुस्तान के बाद हम 33,000 रुपया हमारी इनकम होती है, आश्चर्य वाली बात है। हरियाणा और तमिलनाडु और कर्नाटक का व्यक्ति का सबसे ज्यादा इनकम है और बिहार का सबसे कम इनकम है। और उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार के पॉलिटिशियन पीठ ठोकते हैं, तो आश्चर्य है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, नीतीश कुमार जी, बजट के बाद सदन में यह बोल लीजिएगा कि कब तक शराब में, जहरीले शराब में दलित, गरीब, कॉमन मैन का बच्चा मरता रहेगा। 13,000 की इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है, कब तक चलेगा? शराब के कारण कब तक पूरा नेता, माफिया और पदाधिकारी एक चीज में इन्वॉल्व रहेंगे?
बच्ची का बलात्कार और अपराध जगत बढ़ता रहेगा। एक तो इस पर नीतीश कुमार जी बोल लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरा मानना है कि आज अपराध का सबसे बड़ा कारण शराब है, दूसरा कारण जमीन है, तीसरा कारण बालू है, चौथा कारण ठेका है। ये 4 कारण है और चारों इकोनॉमी की क्षति है बिहार की, जिसमें आम आदमी के पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को इस पर भी बोल लेना चाहिए कि क्या अब किसी बच्ची का बलात्कार नहीं होगा या अब किसी की हत्या नहीं होगी। कल ही जो एक लड़के का मर्डर किया गया जो सहरसा के थे, यहां रहते थे, या फिर एक गरीब आदमी को, बूढ़े को काट दिया गया, या लगातार घटना पर घटना पूर्णिया में घटित है। और जमीन की दलाली का उद्योग का सबसे बड़ा नेक्सस है और बंगाल का लगभग शराब यहां आकर के डंप होता है और बड़े लोगों के गोदाम में शराब पकड़ाते हैं और एक आदमी को बंद करके उसको रफा दफा कर दिया जाता है। तो किनके नाम से गोदाम, कौन लोग थे वो? 1.5 करोड़ की शराब को क्यों डायवर्ट किया गया? और 4,500 ट्रक लगभग डेली आता है बिहार में। तो नीतीश जी का 4 ट्रक पकड़ा करके पानी वाला रफा दफा कर देने की प्रक्रिया, यदि एक शराब माफिया इतने दिनों के अंदर 3-3, 4-4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपया कमा लिया या 100 करोड़ रुपया कमा लिया और 1 करोड़ का शराब पकड़ा ही गया, तो उसके घर का क्या गया? अब जमीन की दलाली में पूरा पदाधिकारी का पैसा इन्वॉल्व है। सबकी इंक्वायरी हो जाए, जांच हो जाए। मैंने तो कई बार कहा है कि नेताओं की संपत्ति की जांच हो, पुलिस प्रशासन की संपत्ति की जांच हो, तो कहां जांच नहीं, क्यों नहीं होती? सबसे पहले पप्पू यादव से हमने अपनी चीजों को 1 लाख बार कहा कि आप पूरी संपत्ति की जांच करिए सबकी, और एक व्यक्ति की जांच नहीं कीजिए। पप्पू यादव के मां की, पप्पू यादव के पिता की, पप्पू यादव के मौसा की, पप्पू यादव के रिश्तेदार की। हमारा पैसा किस किस के यहां लगा हुआ, पूरे लोगों का इन्वॉल्व। मेरे फोन पर हमारा दोस्त कौन है, उसके साथ मेरा शेयर किया है, उसको भी निकालिए। पैसा पप्पू यादव के नाम से नहीं लगा, पैसा लगभग रिश्तेदारों के नाम से आप लगाए हो। तो ये 10 साल 15 साल के अंदर इतने पैसे आए कहां से? तो ये पब्लिक का पैसा है, तो आप उससे लीजिए। ये नीतीश जी कब बोलेंगे? बस मेरा यही इतना सवाल था कि कब तक कॉमन मैन बच्चे क्वेश्चन आउट होने से मरते रहेंगे, कब तक पैसे वाला रिजल्ट बगैर